हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको PSSC CGL 3 मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इतना समय, क्योंकि लोगों को जब तक प्रेडिक्शन अनुमान या जो लोग बताएंगे उसके अनुसार अगर होता है तो ज़्यादातर जो कि अनुमान है जो कि सही होते हैं। अगर अपने आप से दे देता तो कहीं ना कहीं है जो कि, लेकिन 6-7 दिनों में जो बातें हुई है, 4-5 दिन अभी हो गए हैं परीक्षा में, तो उसके अनुसार है जो कि कट ऑफ है जो कि मैंने बहुत सारे जो परीक्षा दी है उनसे बात करने के उपरांत, तो जनरल मेल की मैंने पहले भी कहा था कि जनरल मेल की जो है 120 तो होनी चाहिए। और ये मिनिमम किस में जा सकती है, और ये जा सकती है आपको ऑडिटर पोस्ट के लिए जा सकती है। कम से कम 120 वाइज तो लाना ही पड़ेगा। और सचिवालय सहायक के लिए कुछ बढ़ेगी, लेकिन मैं मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो जनरल मेल है जो कि 120 क्वेश्चन लगभग रहनी चाहिए। 120 वाइज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 119 वाले को नहीं होगा, 118, लेकिन इसके आसपास में अगर आप हैं तो आपके रिजल्ट है जो कि हो जाएगा। उसके बाद है जो कि फीमेल का ये जो 115 क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन का अंतर, उसका मतलब होगा कि आपको 20 नंबर का अंतर। फिर भी पहली बार परीक्षा हो रही है, महिला आरक्षण पहली बार मिल रही है BSSC CGL में, तो ये 115 क्वेश्चन के आसपास में अगर आप हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट सिलेक्शन पर हो जाएगा। उसी तरह से BC मेल, क्योंकि उस जनरल के बाद जब भी कट ऑफ आप देखते होंगे तो वो BC, खासकर बिहार में BC मेल का रहती है, और ये 118 क्वेश्चन के आसपास है जो कि ये रह सकती है फाइनली। उसके बाद फीमेल की है जो कि आपको 113 क्वेश्चन के अंतर है जो कि रह सकती, मतलब 113 मतलब 452 नंबर अगर BC फीमेल में रहेंगे लगभग में, तो आपके रिजल्ट हो सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। EWS का उसी तरह 117 क्वेश्चन, क्योंकि BC से कम रहती है कट ऑफ, 117 मतलब 4 अंक कम। उसी तरह फीमेल में 112 क्वेश्चन अगर EWS के हैं तो आपके सिलेक्शन है जो कि चांसेस हो सकते हैं। उसी तरह EBC मेल, EBC EWS के नीचे रहता है, 115 क्वेश्चन के पास है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल में है जो कि 110 क्वेश्चन के पास, SC का है जो कि 114 के आसपास, EBC से कम SC का जाता है तो 114 क्वेश्चन। फीमेल के जो कि 108 क्वेश्चन, इसमें SC फीमेल के सही रहेंगे तो हो जाए। उसी तरह ST के 110 क्वेश्चन मेल के, और फीमेल के 106 क्वेश्चन अगर सही रहेंगे तो हो जाए। और फ्रीडम फाइटर के 110 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ये कट ऑफ एक पूरी तरह से अनुमान है, और क्या इससे ज़्यादा जाएगा या कम हो सकती है, लेकिन जो अभी तक का जो अनुमान लगा है उसके अनुसार कम से कम 100। बहुत सारे लोग इस पर भी आपत्ति जताएंगे कि 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसी तरह से BT में भी बोल रहे थे 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 110 से ज़्यादा, लेकिन कट ऑफ गई है। हालांकि पता नहीं चला है कि कितनी एक्यूरेट कट ऑफ गई है, क्योंकि न इसमें पता चलेगा आपको एक्यूरेट कट ऑफ। आपके मार्क्स वाले पता चल जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो एक्यूरेट कट ऑफ का लगाना है जो कि मुश्किल है, खासकर BSSC CGL में। लेकिन एक अनुमान होता है कि इससे ज़्यादा है तो आप उम्मीद रह सकते, या इसके आसपास में भी है तो आप उम्मीद रह सकते हैं कि, क्योंकि एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि जो सारे लोगों का आ रहा है एवरेज है, वो कट ऑफ नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊपर तो रहना पड़ेगा। अगर सारे लोग जिस तरह से चर्चाएं हैं कि कर रहे हैं या बता रहे हैं कि मेरे 115 से 20 ही आ रहे हैं, तो 115 से 20 में अंतर है। अगर 115 के आसपास सारे लोग आ रहे हैं तो फिर आपके कट ऑफ पूर्ण नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा लक की ज़रूरत है, और आप क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर पता नहीं है, आप पूरी क्वेश्चन भी नहीं पता, आंसर तो सिर्फ BSSC के पास है, जो जांच होगी तब पता चलेगा। तो आप यही मना सकते हैं कि जो कन्फ्यूजन के क्वेश्चन हैं वो सही हो जाए, 2, 3, 4 सही हो गए, किन्हीं के 2, 4 गलत हो गए, तो फिर है जो कि रिजल्ट पर है जो कि इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये PT का रिजल्ट नहीं होगा, ये मेंस का रिजल्ट होगा। यहाँ एक अंक पर है जो कि आप बाहर भी हो सकते हैं। PT में क्या था कि आपके बराबरी के मार्क्स है तो ले लिए जाते थे, लेकिन मान लीजिए कि कट ऑफ जनरल की 120 है, मान लीजिए हो भी गई 120, और 120 पर आपके सिलेक्शन बाहर भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर आप कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि 120 पर अगर 480 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के आ जाए लास्ट कट ऑफ, तो फिर है जो कि आप 120 पर ही बाहर सकते थे। यहाँ पर है कि बराबरी में भी बाहर, फिर क्या निर्धारण होगा आपकी एज पर। एज जिनकी ज़्यादा है उनको फ़ायदा मिलती है इसमें। क्यों मिलती है? क्योंकि मान लीजिए जिनकी एज 35 वर्ष है, और एक की एज है जो कि 34 वर्ष, तो निश्चित रूप से 35 वर्ष वाला जो 120 नंबर जो कट ऑफ जो मिनिमम है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका है जो कि उम्र कम, मतलब कम रहने का नहीं भी हो सकती, ये कंडीशन रहती है।
तो ये कट ऑफ है जो कि अभी तक है जो कि अनुमान लगा है। और भी जो क्या रिजल्ट है जो कि जल्द आएगा, तो निश्चित रूप से जल्द आएगा रिजल्ट की जो है आप अगस्त में जो कि आप उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि एक्यूरेट अपडेट जो है आपको 2-4 दिन के अंदर है जो कि मैं दे दूंगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी या सेकेंड वीक में आएगी, लेकिन जल्द ही रिजल्ट है जो कि जारी हो सकती है। तो ये है जो कि कट ऑफ है जो कि बहुत सारे जैसे HQ कोटा या बहुत सारे कोटा का मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ये जो कॉमन जो कट ऑफ्स होती है वो है जो कि इसमें है। और एक अनुमान है जो कि आप लोग भी बहुत सारे लोग यही अनुमान लगा रहे होंगे। हाँ, थोड़े कम मार्क्स रहने पर लोग चाहते हैं कि थोड़ा कम रहता तो मेरा भी, तो आप जो जोड़ रहे हैं वो भी तो एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है आप 115 जोड़ रहे हैं और आपके मार्क्स से 120 आ जाए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है। तो ऐसी इसमें निराशा होने वाली बात नहीं है कि 120 जनरल मेल जा रहे हैं और आ रहे हैं आपके जनरल मेल के 115 मेरा सिलेक्शन है, इसमें निराश होने वाली बात नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है कहीं भी। उसी तरह मान लीजिए कि EBC मेल है, उनको आ रहा है 110 मान, और वो सोच रहे हैं कि अब तो 115 बता दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप 110 जोड़े 115 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप 120-25 जोड़े हुए हैं, आपके 115 मार्क्स तो कम भी सकते, ज़्यादा भी हो सकते, क्योंकि आपने आंसर की मिलाया नहीं है, नहीं दिया गया है। तो ये कट ऑफ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसी के साथ धन्यवाद।